आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये साउथ का एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने बॉलीवुड में भी बड़े बड़े स्टार्स के साथ फिल्मों में काम किया है। रजनीकांत जो साउथ के सुपरस्टार है और प्रोड्यूसर्स उन्हें अपना लकी मैस्कट मानते हैं। खुद रजनीकांत इनके फैन है। बॉलीवुड का एक यादगार सॉन्ग था धूप में निकला ना करो रूप की रानी, वो इन पर पिक्चराइज्ड है। स्वर्ग फिल्म में इन्होंने राजेश खन्ना की वाइफ का रोल निभाया था। गोविंदा जिन्हें मालकिन कहकर पुकारते थे। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्ट्रेस माधवी की। माधवी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब माधवी ने श्रीदेवी बनने के चक्कर में कुछ बी ग्रेड फिल्में कर ली, क्यों जो माधवी 300 फिल्मों में काम कर चुकी थी उन्होंने एक रात में फिल्म इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया, और कैसे रजनीकांत के कारण माधवी की जिंदगी बदली। माधवी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। माधवी ने साउथ इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की। इनिशियली उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स ही किए। साउथ इंडस्ट्री की एक फिल्म उनकी सुपर हिट हुई थी। ईयर 1978 में वो फिल्म आई थी। मारो चरित्र इस फिल्म का नाम था। तब ट्रेंड था कि कई साउथ के एक्टर्स जो हैं वो बॉलीवुड में आ रहे थे, जैसे कि जया प्रदा और श्रीदेवी। साथ ही साउथ की फिल्मों के रीमेक भी बनाए जा रहे थे। और जब माधवी की ये फिल्म सुपर हिट हुई तो इसका भी बॉलीवुड का रीमेक बनना शुरू हुआ। फिल्म में रति अग्निहोत्री को लीड एक्ट्रेस के रूप में साइन किया गया। कमल हसन लीड एक्टर थे और माधवी को वही रोल मिला जो उन्होंने साउथ वाली फिल्म में किया था। इस फिल्म से माधवी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म थी एक दूजे के लिए जो रिलीज हुई थी ईयर 1981 में। क्योंकि माधवी 2 फिल्मों में सेम रोल कर चुकी थी, इसीलिए उन्हें डर था कि कहीं इंडस्ट्री उन्हें टाइपकास्ट ना कर दे। अक्सर ऐसा एक्टर्स को डर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है। यही कारण है कि माधवी को तब जंप करना था। उन्हें लीड एक्ट्रेस के रूप में उन्हें कुछ बड़े और अच्छे रोल्स की तलाश थी और वो चाह रही थी कि वो अब सपोर्टिंग से लीड में भी आए। तब कमल हसन और रजनीकांत ने उनकी बहुत मदद की, उनके साथ कई फिल्में साइन की जिसमें माधवी को लीड एक्ट्रेस के रूप में लिया गया। माधवी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हुआ कि ये वो टाइम था इंडस्ट्री का जब श्रीदेवी जो साउथ इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम थी वो साउथ की फिल्में कम कर रही थी, क्योंकि उस टाइम उनका पूरा फोकस बॉलीवुड इंडस्ट्री में था। यही कारण है कि माधवी ने तब साउथ इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए। ईयर 81 से लेकर 85 तक माधवी ने एक के बाद एक सुपर हिट फिल्में दी। साथ ही बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में भी वो जानी गई। टिक 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 करके एक फिल्म थी जिसमें डायरेक्टर के कहने पर उन्होंने इस फिल्म में बिकनी भी स्पॉट की थी, जो कि उस टाइम में रेयर था। इसी दौरान रजनीकांत बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे थे। फिल्म थी अंधा कानून। फिल्म में रजनीकांत के साथ साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी काम कर रहे थे। और इस फिल्म में रजनीकांत ने याद किया अपनी लकी मैस्कट माधवी को। माधवी को रजनीकांत अपने लिए लकी मानते थे क्योंकि उनके साथ उनकी फिल्में हिट होती थी। यही कारण है कि उनके बॉलीवुड डेब्यू में भी उन्होंने माधवी के लिए एक स्पेशल अपीयरेंस रखी। आगे चल के कुछ और हिंदी फिल्मों में साथ में काम किया, जैसे कि गिरफ्तार और इंसाफ कौन करेगा। माधवी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रही थी। मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र, इन सभी एक्टर्स के साथ उन्हें काम भी मिल रहा था। इसी दौरान माधवी को जब अच्छा रिस्पॉन्स बॉलीवुड से मिलने लगा तो उन्हें एक उम्मीद जगी। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो भी बॉलीवुड में ही फोकस करेगी और उनके लिए इंस्पिरेशन के रूप में श्रीदेवी ऑलरेडी थी, जो हिंदी फिल्मों में आने के बाद बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई थी और उन्हें फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार का टैग बन गया था। जब उन्होंने अपने साथ की एक्ट्रेस को इतना नज़दीक से स्टार बनते हुए देखा था तो माधवी को भी बहुत आशाएं हुई कि वो भी अब बॉलीवुड इंडस्ट्री पर ही फोकस करे। तभी उन्होंने मनोज कुमार की फिल्म कलयुग की रामायण में काम किया, जिसमें मनोज कुमार ने अपने भाई विशाल गोस्वामी को लिया था। इस फिल्म को बी ग्रेड का टैग दिया गया और इस फिल्म के कारण कहा जाता है कि माधवी के करियर को काफी नुकसान हुआ था। जो माधवी करियर में आगे बढ़ रही थी, इस फिल्म ने उनके ऊपर कहीं ना कहीं बी ग्रेड का ठप्पा लगा दिया था। इस फिल्म में भी मनोज कुमार ने माधवी के लिए एक गाना रखा जिसमें माधवी ने बिकनी भी स्पॉट की, लेकिन ये सब भी इस फिल्म को नहीं बचा पाया। इस फिल्म के बाद कुछ और फ्लॉप्स आई, हार जीत, शेषनाग, अग्निकाल। इन सब फिल्मों ने माधवी को बहुत पीछे धकेल दिया था। इस बीच स्वर्ग फिल्म आई जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना की वाइफ का किरदार निभाया था। इसके अलावा वो अग्निपथ फिल्म में भी नजर आई थी, लेकिन ये फिल्म भी तब की
फ्लॉप मानी गई थी। माधवी ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी थी और उन्हें लग गया था कि अब इंडस्ट्री में उनके पास करने के लिए कुछ खास काम नहीं है। तभी रजनीकांत उनके काम आए। रजनीकांत ने माधवी को अपने गुरु के बारे में बताया और कहा कि तुम मेरे गुरु से जाकर मिल लो, शायद तुम्हें कुछ रास्ता मिल जाए अपने करियर को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर। स्वामी रामा को फॉलो करते थे रजनीकांत, जो हिमालय में रहते थे और यूएस में भी उनके प्रवचन होते थे। तो माधवी ने स्वामी रामा से हिमालयाज में भी मुलाकात की, यूएस भी गई, जहां पर उन्होंने स्वामी रामा से बातचीत की, उनको अपने बारे में बताया। तब स्वामी रामा ने उन्हें अपने बेस्ट शिष्य से मिलवाया। राल्फ शर्मा इनका नाम था, जो ऑलरेडी यूएस में सेटल्ड थे, जिनकी फार्मास्यूटिकल्स की बड़ी कंपनी थी, एक अच्छा खासा बिजनेस था और स्वामी रामा के वो फेवरेट शिष्य थे। तब स्वामी रामा ने ही माधवी को कहा कि तुम इस लड़के के साथ शादी कर लो, तुम्हारे साथ यही बेस्ट है। माधवी ने उनके कहने पर शादी कर ली और शादी करने के बाद माधवी हमेशा हमेशा के लिए यूएस ही चली गई। स्वामी रामा ने उनसे ये भी कहा था कि तुम शादी के बाद 30 सालों तक इंडिया नहीं लौट पाओगी। और कहा जाता है कि माधवी के साथ हुआ भी ऐसा। कई बार उन्होंने टिकटें बुक करवाई, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उनकी यात्रा टल जाया करती थी। अब माधवी यूएस में ही रहती हैं, अपने पति के साथ उनके फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस में हाथ बटाती है। यूएस में उनका एक बहुत बड़ा मैंशन है, जहां पर वो अपने ससुराल वालों के साथ रहती है। आज 3 बेटियों की वो मदर है और रजनीकांत से आज भी उनकी गहरी दोस्ती है। ये है कहानी उस एक्ट्रेस की जिसका कंपैरिजन एक टाइम पर श्रीदेवी जया प्रदा से किया जा रहा था, लेकिन अपने स्वामी जी के कहने पर इन्होंने अपनी दिशा को ही मोड़ दिया। इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस हैं जो टॉप पर रीच करने के बावजूद इंडस्ट्री को छोड़कर चली गई। इसमें रंभा का भी नाम है, वो भी अब्रॉड में ही सेटल्ड है और बॉलीवुड से कोई नाता नहीं रखती है। क्या कारण है कि अचानक से ये सेलिब्रिटीज़ इतनी सक्सेस और इतना ग्लैमर और इतने पॉपुलर होने के बावजूद एक टाइम पर इस इंडस्ट्री को ऐसे छोड़ते हैं कि कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखते? ऐसा क्या कारण है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।